आज हम आपको बताने वाले हैं डोर होते हैं हमारे, जो उसको दो डोर हमारे उसको इंटरलॉक कैसे करें, उन सभी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों मैं। कि कोई भी ऑफिस में हो या हमारे घर पे हो या कहीं आपके कंपनी हो, दो डोर आपके लगे हुए हैं, आपस में दोनों इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक मतलब है कि एक डोर खुले तो दूसरा न खुले, किसी दोनों दरवाजे में से एक ही दरवाजा ओपन रहे दूसरा न हो। तो देखो यहाँ पे दरवाजे मैंने दिखाए गए हैं और यहाँ पे मैंने दो ये पुश बटन लगाए गए हैं, यहाँ पे पुश बटन लगाए हैं और ये मैग्नेटिक लॉक लगाया है दोस्तों। यहाँ पे ये मैग्नेटिक लॉक है और यहाँ पे सेंसर लगाया गया है, इसी प्रकार से सेम उस पे है। और ये सभी में वायरिंग में एनसी एलिमेंट ही यूज करना है दोस्तों। और ये दो प्रोक्सिमिटी हमें लगाए हैं, ये दोनों प्रोक्सिमिटी आप देख सकते हैं। तो ये प्रोक्सिमिटी मैंने यूज किए हैं। ये डोर आपके हैं, दो डोर आपको देख रहे हैं, उसमें आपको दो पुश बटन है और एक मैग्नेटिक लॉक है, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक लॉक है। ये चीज आपको सभी को यूज करना है दोस्तों। अब इसकी वायरिंग कैसे करना है, सबसे पहले की वायरिंग मटेरियल आपके पास है, उसके साथ साथ रिले भी आपको चाहिए, 4-5 रिले चाहिएगी, तो रिले ले लीजिए, दो सेंसर ले लीजिए और 4 पुश बटन और 2 मैग्नेटिक स्विच होते हैं, जो मैग्नेट के द्वारा हम इसको कंट्रोल करेंगे कि एक समय में एक ही डोर ओपन होगा, दूसरा नहीं होगा। तो वो सबसे पहले खास बात है दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल ये वायरिंग दिखाई गई है, ये वायरिंग है नॉर्मल है। तो ये आप देख लीजिए इसमें किस प्रकार से वायरिंग की गई है। देखो हमारा डोर 1 पे सेंसर लगा था, हमारा नंबर 1 और 2 नंबर 2 सेंसर लगे हैं। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें डोर नंबर 1 का है और ये डोर नंबर 2 का है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये सेंसर यूज करने पड़ेंगे। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना। अभी ये वायरिंग में नॉर्मल है, ये नॉर्मल का मतलब इस वायरिंग आपको करनी है सबसे पहले इस प्रकार से वायरिंग। और फिलहाल ये हमारी ऑन है, ऑन कंडीशन दिखा रहे हैं। देखो सेंसर 1 से 1 नंबर रिले कर दी और ये 2 नंबर रिले, और ये एल से हमारा मैग्नेटिक लॉक है, ये लॉक नंबर 1 है, लॉक नंबर हमारा 2 है। तो ये दरवाजा नंबर 1 है, दरवाजा नंबर 2 है। और 2 हमें एनसी एलिमेंट लिए थे, तो ये दोनों एनसी एलिमेंट आपको दिखा दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरलॉकिंग के लिए हमें ये R2 रिले है और यहाँ पे 2 पुश बटन है, 3 और 4 नंबर, और R1 इंटरलॉकिंग के लिए। तो ये चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना। अब ये देखिए काम कैसे करेगा उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे एक एक प्रोसेस मैंने बताया दोस्तों, वो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो आप प्रोसेस समझिए किस प्रकार से आगे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना दोस्तों, नंबर 1 सेंसर से 1 रिले ऑन कर लेनी है और 2 नंबर सेंसर से 2 नंबर रिले ऑन कर लेनी है। यदि इससे और भी ज्यादा दरवाजे हैं तो और भी आप रिले कर सकते हैं। आपको 2, 3, 4, 5 दरवाजे की इंटरलॉकिंग वायरिंग चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रकार से आरएलसी की बहुत सी मैंने डायग्राम आपको बताए दोस्तों, तो वो आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले 1 नंबर डोर ओपन किया हमने। इसकी खास इंटरलॉकिंग क्या है वो बात आप समझ लीजिए कि एक समय में एक ही डोर ओपन होना। इंटरलॉकिंग में क्या करनी, अगर 1 नंबर डोर ओपन कर देता हूं मैं तो 2 नंबर डोर ओपन नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। यदि हम 2 नंबर डोर ओपन करते हैं तो 1 नंबर नहीं होना चाहिए, कि मतलब दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों। अब देखिए 1 नंबर हमने डोर ओपन किया है, तो ये देख लिया 1 नंबर का, यहाँ पे बंद ऑफ हो गया हमारा लॉक, और ये भी हमारा लॉक ऑफ हो गया है। तो ये भी आप देखेंगे, ये आपको बहुत ही देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा 1 नंबर डोर है, ये हमारा ओपन हो गया है दोस्तों। देखिए यहाँ से ऑफ हो गया है, ये भी ऑफ हो गया है। कि यहाँ से हम पुश बटन दबाएंगे तो दोनों से ये ऑफ हो जाएगा, डोर ओपन हो गया। लेकिन डोर ओपन कंडीशन में क्या क्या आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन में देखो, ये NO हो जाएगा हमारा। अब इसको ऑन करना चाहेंगे क्योंकि ये रिले है, ये रिले आप देखेंगे तो अभी हमारा NC है ये, और ये रिले NO है क्योंकि 2 नंबर सेंसर हमारा ऑन है, ये रिले ऑन है, तो यहाँ पे NO रहेगा। ये बात का विशेषकर ध्यान रखना है। और 1 नंबर ऑफ है यहाँ पे, तो ये 1 नंबर NC रहेगी यहाँ पे। तो सबसे पहली बात आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर को ऑन करेंगे, यहाँ पे पुश बटन दबाएंगे, तो ये पुश बटन से तो चला जाए, लेकिन यहाँ से आपको इनपुट मिलता रहेगा इसको, क्योंकि हमारा 1 नंबर पहले से ओपन है। तो ये चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों कि 1 नंबर आपका ओपन है, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल आपको कंडीशन दिखाता हूं मैं।
तो वो भी आप देख लीजिए। ये नॉर्मल वायरिंग है, नॉर्मल कंडीशन में सभी चीज ऑन रहेंगी, तो वो समझिए सबसे पहले आपको। देखो ये सेंसर भी ऑन है, हमारा दरवाजा बंद है, ये भी दरवाजा बंद है, ये भी आपको मैग्नेट ऑन है, ये भी ऑन है, तो ये अननो कंडीशन रहेगी हमारी। दोनों रिले अननो कंडीशन में काम करेगी। ये कब सही काम करेगी? एनसी कंडीशन में क्या काम करेगी? जब कोई भी एक डोर ओपन होगा तो ये रिले या ये रिले एनसी बन जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको कि इन दोनों सेंसरों में से कोई भी एक सेंसर ऑन होगा, ऑफ होगा, सॉरी अभी ऑन है, क्योंकि ये हमारा रेड ग्रीन, आपको येलो बत्ती आ रही है हमारी रेड येलो, तो इसका मतलब है कि ये ऑन है अभी। चारों में सप्लाई आई हुई है। और इसके बाद पहले वाला मैं आपको समझाता हूं। ये पहले दरवाजे का है, तो 1 नंबर दरवाजा हमारा ओपन हो गया है। यहां से 2 नंबर आपको ओपन करना चाहेंगे तो यहां से भी ओपन नहीं, क्योंकि यहां से ओपन हो जाएगा लेकिन इस रिले से भी सप्लाई आती रहेगी। तो ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि ये चीज यहां से सर्कल ऑफ है, कटा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये रिले हमारी 2 नंबर ऑन है, और फिर ये हम दबाएंगे पुश बटन तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे अनो रहेगा और यहाँ पे एनसी रहेगा, तो ये चीज भी ध्यान रखनी। अब इसके बाद में हमें 2 नंबर पे चलते हैं। ये देखो 2 नंबर में क्या डिफरेंस है। सेम सेंसर 1 हमारा ये ऑन है और ये हमारा ऑफ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ है। अगर 2 नंबर ऑफ है तो यहाँ पे 2 नंबर रिले हैं, ये याद रखना आपको, एनसी बन जाएगी। और यहाँ पे 1 नंबर आपको ऑफ है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हमने सेंसर को ऑन कर दिया दरवाजा, ये पुश बटन दबाया हमारा और दरवाजा ये ऑन हो गया, तो दरवाजा हमारा ओपन हो गया। ओपन होने पर ये सेंसर हमारा चला जाएगा और ये मैग्नेट में भी सप्लाई चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, देखो ये तो ओपन हो जाएगा हमारा, ये ओपन नहीं होगा क्योंकि 2 नंबर रिले है। ये यहाँ पे जब ऑन होगी, अभी ऑफ होनी है, ऑफ होने के बाद में ये एनसी बन जाएगा दोस्तों। तो एनसी का मतलब ये कि सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से जाती रहेगी। आप पुश बटन कितना भी दबाएं लेकिन यहाँ से सप्लाई जाती रहेगी, इसलिए वो ऑन नहीं होगा दोस्तों। तो ये चीज आप इंटरलॉकिंग आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान इंटरलॉकिंग है। इसके बारे में पहले भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, आरएलसी के बारे में, पीएलसी के बारे में, सीएनसी के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें आपको 3-4 डोर का इंटरलॉकिंग चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या क्या इंटरलॉकिंग आपको चाहिए। पूरा टर्म्स ऑफ कंडीशन आप लिख कर देंगे तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और राइट साइड में जाएंगे तो बहुत सी आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो के माध्यम से आप मैसेज कर दीजिए तो आपके हिसाब से ये कौन सा सही रहेगा डायग्राम, तो ये भी आप देख सकते हैं। सिंगल हमें सेंसर है और सिर्फ 2 रिले लगाइए, R1 R2, ये सभी इन्हीं का खेल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कब लगेगी कब नहीं लगेगी रिले, तो ये चीज भी आपको विशेषकर आना चाहिए। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।